नीले पहाड़ों और चांदी सी चमकती नदियों के बीच बसा था एक छोटा सा बेहद रंगीन कस्बा, उड़ानपुर। यहाँ के लोग हमेशा आसमान को देखकर सपने बुनते थे, लेकिन उड़ानपुर की सबसे बड़ी पहचान थी आसमानिया फ्लाइट। यह फ्लाइट साधारण नहीं थी। इसका शरीर इंद्रधनुषी रंगों से बना था। इसके पंखों से चमक की लकीरें निकलती थी और रात को यह हल्की संगीत जैसी धुनें गुनगुनाती थी। मगर इस फ्लाइट का सबसे बड़ा रहस्य यह था कि ये सिर्फ उन्हीं को दिखती थी जिनके अंदर कोई सच्ची इच्छा दबकर रह जाती है। उसी कस्बे में रहती थी 12 साल की एक खुशमिजाज जिज्ञासु लड़की, तारा। तारा को बचपन से उड़ना पसंद था। वह कागज के जहाज उड़ाती, पेड़ों पर चढ़कर हवा को महसूस करती और आसमान को घंटों तक निहारती रहती। लेकिन वह एक सच किसी को नहीं बताती थी। उसका सपना था पहली आसमानिया पायलट बनना। एक रात तेज हवाएं चल रही थी। तारा छत पर बैठकर बादलों को देख रही थी जब दूर से एक चमक ने उसका ध्यान खींचा। पहले उसे लगा कि यह कोई टूटता तारा होगा, लेकिन जैसे ही रोशनी पास आई, उसकी आंखें फैल गई। वह थी आसमानिया फ्लाइट, बिल्कुल सामने। उसके पंखों से निकलती रोशनी तारा की चेहरे पर पड़ रही थी, जैसे वह तारा को बुला रही हो। धीरे धीरे फ्लाइट का दरवाज़ा खुला और भीतर से एक मधुर आवाज़ आई, तारा, क्या तुम मेरे साथ उड़ान भरने के लिए तैयार हो? तारा बिना सोचे समझे अंदर चली गई। अंदर का दृश्य किसी जादुई दुनिया से कम नहीं था। सीटें रुई की तरह मुलायम थी, खिड़कियां तारे दिखा रही थीं और कंट्रोल पैनल रंगों की लहरों से बना हुआ था। फ्लाइट ने तेजी से उड़ान भरी और बादलों को ऐसे चीरती चली गई जैसे कोई रंगीन तितली आकाश में नृत्य कर रही हो। उड़ते उड़ते फ्लाइट बोली, तारा, तुम्हारे अंदर एक खास रोशनी है, लेकिन तुम्हें अपने डर को हराना होगा। आज मैं तुझे तेरी पहली उड़ान सिखाऊंगी। तारा ने कंट्रोल संभाला और जैसे ही उसने पंख मोड़ा, फ्लाइट ने आसमान में सुंदर मेहराब बना दी। वह डर गई, पर अगले ही पल उसे लगा जैसे उसने अपना असली घर पा लिया हो। शहर नीचे छोटा होने लगा, तारे पास आने लगे और तारा की मुस्कान चमक उठी। लेकिन अचानक एक घना धुंध का बादल रास्ते में आ गया। फ्लाइट हिलने लगी। तारा घबरा गई, मैं कर नहीं पाऊंगी। फ्लाइट ने धीरे से कहा, डर हमेशा नीचे खींचता है, लेकिन सपने वे ऊपर उठाते हैं। यह सुनकर तारा की आंखों में चमक लौट आई। उसने हिम्मत जुटाई, कंट्रोल को मजबूती से पकड़ा और फ्लाइट को धुंध से बाहर निकाल लिया। बादल फट गए और सामने था एक मनमोहक दृश्य। पूरा आसमान रंगों से भरा हुआ, जैसे कोई विशाल इंद्रधनुष आकाश में फैला हो। तारा ने पहली बार महसूस किया कि वह वाकई उड़ान भर सकती है, सिर्फ जहाज में नहीं, अपने सपनों में भी। फ्लाइट मुस्कुराई, अब तुम तैयार हो तारा, आज से तुम आसमानिया की जूनियर पायलट हो। सुबह जब लोग उठे, उन्होंने आसमान में एक रंगीन निशान देखा। कोई नहीं जानता था कि यह क्या है, लेकिन तारा जानती थी यह उसकी पहली उड़ान का निशान था। और उस दिन से उड़ानपुर में एक नई कहानी फैल गई। जिसके सपने सच्चे हों, उसे आसमानिया फ्लाइट जरूर बुलाती है।